जय श्री राधा कृष्णा। जन्नाबाई की कहानी। जन्नाबाई जी का जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक एक गांव महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया था। उनके पिता उन्हें भगवान विठल के दर्शन के लिए पंढरपुर लाए और वही उनकी भी मृत्यु हो गई। जन्नाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से यह बात आई कि उन्हें कोई भक्त अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए जन्नाबाई जी ने 8 वर्ष की आयु में नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन परायण थे और निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे ही महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से भी बड़ी सेवा मिल जाना था। जन्नाबाई जी के हृदय में एक ही बात थी कि वे नामदेव जी को प्रसन्न कर ले। जन्नाबाई अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मयता पूर्वक सेवा करने लगी। वह उनके घर के सभी कार्य जैसे कपड़ा धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना आदि सब स्वयं करने लगी। जन्नाबाई को सेवा में बड़ा आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका निरंतर नाम जप चलने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे वही जन्नाबाई भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जब वह पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और अश्रु चलने लगते और प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगी। श्री जन्नाबाई जी की भाव दशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद कुछ समय मिलता तो वो मंदिर में जाती और ठाकुर जी को देखती रहती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती और वो रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो वो नाचने लगती। जन्नाबाई जी की यह दशा केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जन्नाबाई जी सभी कार्य करते हुए सावधानी रखती कि सेवा में कोई त्रुटि नहीं हो और नाम विस्मरण ना हो। ऐसे में जन्नाबाई जी नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगी। वह सावधान रहती कि वे अपनी स्थिति में इतना न डूब जाए कि उनकी सेवा छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रशंसा के लिए है और भक्त की प्रशंसा से ही विठल भगवान रिझ जाएंगे। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू नहीं रुकते थे। सभी कार्य करते हुए उनका अश्रु प्रवाह होता रहता था। जिस स्थिति की बड़े बड़े साधु और उपासक आशंका करते रहते थे वह जन्नाबाई को केवल भक्त संघ की कृपा से प्राप्त हो रही थी। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करती थी। कोई मदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर अश्रु प्रवाह करता। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता और जन्नाबाई सब संतों की सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती। वो नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती थी तो उनके हृदय में विकलता और बढ़ जाती थी। संकीर्तन के आनंद सागर में वे पूरी रात डूबी रहती थी। उनको ये पता ही नहीं चलता था कि रात्रि कब व्यतीत हो गई। यह महाप्रेम का स्वरूप था। प्रातः काल होते ही भक्त मंडली चली जाती और जन्नाबाई भगवत प्रेम की मादकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रशंसा के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगती। एक दिन एकादशी की रात्रि में जन्नाबाई भाव में ऐसी डूबी हुई थी कि सुबह हो गई और उनकी सेवा बाकी रह गई। घबराते हुए उन्होंने सोचा कि पहले वस्त्र धो ले। जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। वह सोच रही थी
कि अभी तो बर्तन धोने हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरने जाना है। आज तो बहुत देर हो गई, कैसे मैं सब सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। वह यह सोच ही रही थी कि एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहा कि जन्नाबाई, तू चिंता क्यों कर रही है? तू जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो देती हूँ। जन्नाबाई ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करेंगी? वृद्धा ने कहा, मैं अच्छी सफाई और धुलाई करना जानती हूँ। जो कपड़े मैं एक बार धोती हूँ वो दोबारा गंदे नहीं होते हैं। जन्नाबाई समझ नहीं पाई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा कि तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जन्नाबाई ने कहा कि अब मुझे तत्काल नामदेव जी के घर जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। वो ये कहकर और कपड़े वही नदी के किनारे छोड़कर चली गई। जन्नाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन माता ने सब कपड़े धोकर सुखा दिए थे। जन्नाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। जन्नाबाई ने हाथ जोड़कर कहा, आप जैसा उधार तो मुझे जीवन में कोई नहीं मिला। जन्नाबाई ने बोला कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। मैया ने कहा कि आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते हैं। ऐसे कहकर मुस्कुराते हुए वह वृद्ध माई वहाँ से चली जाती। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर कभी भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तुम जब याद करोगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। जन्नाबाई जी भाव में डूब गई क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट से उनके हृदय में आनंद का वर्धन किया। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो उनका परिचय ही नहीं पूछा कि वो कहाँ रहती हैं और उनका नाम क्या है। उन्होंने आसपास देखा तो वृद्धा दिखाई नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकलता हुई कि शरीर तो इतना वृद्ध था उनका, फिर कैसे वो हवा की तरह भाग गई? वो कौन हो सकती है? जन्नाबाई जी सब कपड़े लेकर घर पहुंचती है। उनका हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वो वृद्धा कौन थी और वो अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गई कि मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जन्नाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और उनको पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जन्नाबाई जी से कहा, अरे वह कोई और नहीं था, वह तो विठल ही थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि विठल जी जन्नाबाई जी से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने स्वयं आकर उनके सब कपड़े धो दिए। कैसा महिमामयी स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा कि जन्नाबाई, तेरे तो अभाग्य हैं कि तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई है, तू समझ नहीं पाई। अब तो जन्नाबाई के हृदय में और प्रणय कोप बढ़ गया कि प्रभु आए भी तो ऐसे छलिया रूप लेकर आए। जन्नाबाई रोने लगी, इतने छलिया हो कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को अगर कोई बांध सकता है तो वह केवल उनके भक्त। एक बार जन्नाबाई जी प्रेम में मग्न होकर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया। जब वह कूड़ा भरने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि टोकरी लिए हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे थे। अब वो बुढ़िया के रूप में नहीं आते थे, अब वह साक्षात विठल के रूप में आते थे। चक्की में आटा पीसते हुए जन्नाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव में डूब जाती और इस वजह से चक्की रुक जाती। सेवा में कहीं देर ना हो जाए इसलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लगते। प्रभु जन्नाबाई का अभंग सुनते रहते और जन्नाबाई जी प्रेम में मग्न रहती। जन्नाबाई जी घर में जब झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विठल भगवान उठाते। वो टोकरी को सर पर रखकर जन्नाबाई जी के पीछे पीछे डोलते। भक्ति की कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं। बार बार विठल जी यही कहते कि जन्नाबाई, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं कैसे ये ऋण उतार सकता हूँ।
मुझे बता तो दो, तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जन्नाबाई अगर ओखली में धान कूटती तो प्रभु सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते। ये सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ। वे कहती है कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब उनकी सेवा की, तो मैंने पाया कि दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरे विठल ही चराचर जगत में व्याप्त हैं। वो सदैव मेरे सहयोग में हैं, मेरी सेवा में मेरे समीप है। ये सब मैं नामदेव जी की दास्ता से जान पाई। प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं, ये सिर्फ नामदेव जी की दास्ता के कारण ही हुआ है। जन्नाबाई को दी गई सूली की सजा। एक दिन भगवान विठल का बहुत महंगा आभूषण चोरी हो गया। जन्नाबाई जी की सेवा करने के लिए मंदिर जाती थी। सबको संदेह हो गया कि जन्नाबाई जी ने ही वो आभूषण चोरी किया है। ये बात फैल गई। जन्नाबाई को लोग कलंकित करने लगे कि ये बहुत भक्त बनती है, लेकिन देखो इसने ठाकुर जी का आभूषण चुरा लिया है। जन्नाबाई जी को सभा में बुलाया गया और पूछा गया कि तुमने वो हार चुराया है क्या? जन्नाबाई ने कहा कि मेरे प्राण धन श्री विठल भगवान हैं, मैं उनका हार चुराने क्यों चुराऊंगी? वो खुद मेरे हैं, मुझे हार चुराने की क्या जरूरत है? भक्त की भावनाओं को तो कोई भक्त ही समझ सकता है। जन्नाबाई जी ने शपथ खाकर कहा, मैंने ये रत्न का आभूषण नहीं चुराया है। किसी ने जन्नाबाई जी की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जन्नाबाई को सूली की सजा दे दी। सूली पर चढ़ाने के लिए जन्नाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। जन्नाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया है, जैसी विठल की इच्छा। वह बस विठल विठल जपने लगी। जैसे जैसे वो विठल बोलती, वैसे वैसे सूली पिघलती जाती। ऐसा होते होते पूरी सूली पिघल गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिकों ने जन्नाबाई को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। ये लीला दो प्रभाव दिखाने के लिए हुई। पहले जन्नाबाई जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वह सोच रही थी कि सूली की सजा मेरे प्रीतम का विधान है और मेरे प्रीतम के मिलन के लिए अब यह शरीर छूटने वाला है, तो कोई भय नहीं। और दूसरी बात यह है कि एक भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है। इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। एक बार कबीरदास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है, तो किसी ने पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताया गया कि जन्नाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही थी। कबीरदास जी ने पूछा कि जन्नाबाई कौन है, तो उन्होंने बताया कि वह नामदेव जी की सेवा में रहती हैं। वे नजदीक गए तो पता लगा कि लड़ाई गोबर के कंडों पर हो रही है। उनके मन में विचार आया कि एक भक्त कंडों के लिए कैसे लड़ सकता है। वह ऐसे ही आनंद मगन होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। वह दूसरी स्त्री कह रही थी कि कंडा मेरा है। जन्नाबाई जी ने कहा, नहीं मेरा है कंडा। उस स्त्री ने जन्नाबाई जी से पूछा कि तेरे कंडे की क्या पहचान है? जन्नाबाई जी ने बोला कि कान में लगा के सुनो, मेरा कंडा बोल रहा है विठल विठल। ये आश्चर्य की बात है। जड़ वस्तु से नाम गूंजने लगा। जब सामने वाली स्त्री ने भी सहमति दी कि कंडे में विठल विठल सुनाई दे रहा है, तो कबीरदास जी को लगा कि देखा जाए कि ये बात कितनी सच है। कबीरदास जी ने भी कंडे को कान पर लगाया तो विठल विठल सुनाई दिया। उन्होंने जन्नाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। कबीर जी ने सोचा कि कितने महान है नामदेव जी कि उनकी सेवा में रहने वाली दासी के भी ऐसे महान परमाणु हैं कि जिस चीज को उन्होंने छू लिया वो विठल विठल बोलने लगी। जन्नाबाई जी की नामदेव जी से ऐसी तन्मयता हो गई है कि जब नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जन्नाबाई भी विठल भगवान में विलीन हो गई। हरे कृष्णा, राधे राधे।